भगवान दुख में कैसे मदद करते हैं। सभी आराम के भगवान पर भरोसा करना। धन्य है परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता, दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर, जो हमारे सारे क्लेशों में हमें शांति देता है। 2 कुरिन्थियों 1:3-4। जब दुख होता है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमारे दुख से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हम सभी को मदद की जरूरत है। जीवन कष्टकारी और असहनीय हो सकता है, दिन लंबे हो जाते हैं, शरीर और हृदय विफल हो जाते हैं। आशा कहाँ है? जीत, राहत, सभी सुखों का देवता। संसार की सुख सुविधाएं कभी टिकती नहीं, अंततः वे बिना किसी आशा के असफल हो जाते हैं। समाधान जैसे इसे अनदेखा करें, समय ठीक हो जाएगा, इस पर हंसें, विषय बदलें, आराम का आनंद लें। हमेशा अच्छे पक्ष को देखें, मृत्यु पर सकारात्मक सोच की शक्ति विफल हो जाती है। ईश्वर दया का पिता और सभी सांत्वनाओं का ईश्वर है। 2 कुरिन्थियों 1:3-4। सांत्वना की आशा तभी है जब हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं। ईश्वर सांत्वना देता है क्योंकि वह आज सुसमाचार बाइबल चर्च के माध्यम से काम करता है। सुसमाचार में आराम। ईश्वर समस्या का सामना करता है और मसीह के माध्यम से मुक्ति में समाधान प्रदान करता है। ईश्वर दुख और पीड़ा को जानता है। इब्रानी 4:15, फिलिप 2:6-8। आपके पाप क्षमा कर दिए गए हैं। अफसोस, पीड़ा, शोक। कुलुस्सियों 2:13, कुलुस्सियों 1:14, रोमियो 3:23, 4:07। मसीह की पीड़ा वास्तविक थी, लेकिन उसकी महिमा भी वास्तविक थी। 1 पतरस 4:13, रोमियो 8:18, कुलुस्सियों 1:27। यदि हमें केवल इसी जीवन में मसीह पर आशा है तो हम दुखी हैं। 1 कुरिन्थियों 15:19। आज परमेश्वर का उपचार कार्यक्रम मृत्यु और पुनरुत्थान है। यह एक ट्रेडिंग प्रोग्राम है। हम चीजों को सुसमाचार से जानते हैं जो हमें आशा देता है। भजन 116:10, 2 कुरिन्थियों 4:13-17। बाइबल से सांत्वना। आशा हमें एक बड़े पुरस्कार के लिए दर्द सहने की अनुमति देती है, जिस चीज को हम संजोते हैं उसके लिए बलिदान देने की। एथलीट पुरस्कार के लिए काम करता है, कार्यकर्ता वेतन के लिए, सैनिक युद्ध के अंत के लिए काम करता है। आशा से पहले हमें धैर्य की आवश्यकता होती है। धैर्य ही वह चीज है जो हमें आशा पूरी होने तक जारी रखती है। धैर्य और आशा धर्म ग्रंथों से आती है। रोमियो 15:4-5। जब हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट हो जाता है तो हमें दिन ब दिन नवीनीकरण की आवश्यकता होती है। 2 कुरिन्थियों 4:16-17। जब चीजें अच्छी चल रही होती हैं तो हम सोचते हैं कि हम आध्यात्मिक दिग्गज हैं। फिर बुरी चीजें होती हैं। आध्यात्मिक कमजोरी परिस्थितियों में भावनाओं, संदेहों, भय से अभिभूत हो जाती है। 2 कुरिन्थियों 12:9। यह पहली बार नहीं था कि पौलुस को कष्ट सहना पड़ा, नहीं उसने परमेश्वर की कृपा के बारे में सुना। हमें भक्ति, आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता है जो सभी चीजों को लाभ पहुंचाती है। 1 तीमुथियुस 4:8-10। पौल आंतरिक मनुष्य में शक्ति के लिए प्रार्थना करता है और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। इफिसस 3:16। चर्च में आराम। जब मसीह का शरीर पृथ्वी पर था तो उसने कष्ट उठाया और मर गया। हम उसका शरीर हैं। कुलुस्सियों 1:24। पौल कहते हैं कि हम शरीर में प्रभु की मृत्यु को सहन करते हैं। 2 कुरिन्थियों 4:6-10। मसीह का शरीर सांत्वना देता है, सब कुछ सहन करता है, एक साथ रोता है। 2 कुरिन्थियों 1:6। कुलुस्सियों 4:8। इन शब्दों से एक दूसरे को सांत्वना दें। 1 थेसालोनिकी 4:18, 2 थेसालोनिकी 1:4, 2:16-17, 3:04।
भगवान ने आपको पहले से ही वह सब कुछ दिया है जिसकी आपको आवश्यकता है, उनकी कृपा पर्याप्त है।